केजरीवाल के जनता दरबार से जहां पर एक युवक ने अपने हाथ की नसें काट ली है। इस युवक का कहना था कि वो आम आदमी पार्टी के लिए अपना खून भी दे सकता है। काफी भावुक था ये युवक और अरविंद केजरीवाल से बात करते हुए इसने अपने हाथ की नस काट ली। इसने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के लिए अपना खून भी दे सकता है। हालांकि तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने वहां पर लोगों से कहा है कि वो इस तरीके से भावनाओं में बहकर कोई भी कदम ना उठाए। ये सब नहीं करना अपने को। ये तस्वीरें देखिए, यही था वो युवक खून नहीं बहाना जो कि यहाँ पर जनता दरबार में पहुंचा था। आज लगातार तीसरे दिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जनता दरबार लगा रहे थे। देखिए तस्वीरें देखिए आप। होगा दूसरे तरीके यूज करने को। अब जाके पट्टी करा के आओ जल्दी। जाओ जाके पट्टी करा के जाके पट्टी करा के आओ। इधर सामने हॉस्पिटल है, कशापी हॉस्पिटल। ये सब नहीं करना अपने को। सर खून बहाने के लिए तैयार है। खून नहीं बहाना। ये गलत है, ऐसे नहीं करते। लहू बहाने से नहीं होगा, दूसरे तरीके यूज करने को। अब जाके पट्टी करा के आओ जल्दी। जाओ जाके पट्टी करा के। तो आपने ये तस्वीरें देखी कौशाम्बी में, जहां पर अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार लगा था, वहां पर यह युवक पहुंचा था और अरविंद केजरीवाल से बात करते वक्त ही इसने अपने हाथ की नस काट ली। ये कह रहा था कि वो आम आदमी पार्टी के लिए, स्वराज के लिए अपना खून भी बहा सकता है। हालांकि जैसे ही इसने अपने हाथ की नस काटी, वहां पर मौजूद आपके कार्यकर्ताओं ने उस शख्स को, उस लड़के को पकड़ लिया और उसे तुरंत फिर अस्पताल ले गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो इस तरह का कदम ना उठाए। अब से थोड़ी देर पहले की यह घटना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर, जहां पर केजरीवाल के जनता दरबार में मौजूद इस शख्स ने अपने हाथ की नस काट ली। इधर सामने हॉस्पिटल है, कशापी हॉस्पिटल। ये सब नहीं करना अपने को। खून बहाने के लिए तैयार है। खून नहीं बहाना। ये गलत है, ऐसे नहीं करते। लहू बहाने से नहीं होगा, दूसरे। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल बार बार ये मना कर रहे हैं कि कोई भी शख्स इस तरह की कोई भी हरकत ना करे। ये युवक कह रहा था कि वो आम आदमी पार्टी के लिए, स्वराज के लिए वो अपना खून भी, अपना लहू भी बहा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस तरीके से क्रांति नहीं आती, इस तरीके से आंदोलन नहीं होता। बिना खून बहाए हुए भी क्रांति आ सकती है, बदलाव आ सकता है। और तुरंत उस युवक को अस्पताल भेज दिया गया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में ये युवक पहुंचा था। यहाँ पर कई लोग पहुंचे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं। तो कुछ अरविंद केजरीवाल को बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये युवक भी यहाँ पर आया था और वो अरविंद केजरीवाल से कह रहा था कि वो आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपना खून भी बहा सकता है। इतना कहते हुए इस युवक ने अपने हाथ की नस उनके सामने काट ली। हालांकि तुरंत उस युवक को अस्पताल ले जाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने वहां पर मौजूद लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की कोई भी हरकत ना करें। यही है वो युवक जिसने अपने हाथ की, अपनी कलाई की नस काट ली है। हालांकि तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया है। अब से थोड़ी देर पहले कौशाम्बी में, जहां पर अरविंद केजरीवाल जनता दरबार लगा रहे हैं, तीसरा दिन है, लगातार 3 दिन से वो यहां पर जनता दरबार लगाते हैं और लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इसी जनता दरबार में ये युवक भी पहुंचा था। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहित, किस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई? कौन था ये युवक? देखिए, इस युवक का नाम जमील अहमद है। ये दिल्ली का रहने वाला है और ये यहाँ पर पहुंचा था। बाकायदा जितने भी लोग आते हैं अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में, उनके नाम लिखे जाते हैं, उनसे पूछा जाता है वो अपनी क्या समस्या बताना चाहते हैं। और जब अरविंद केजरीवाल आते हैं तो उसके बाद एक एक करके लोगों को बुलाया जाता है उनके नाम से और उसके बाद वो सामने आकर अपनी समस्या बताते हैं। इस युवक ने भी ये कहा था कि वो अपनी समस्या बताने के लिए आया और उसके बाद जब इस युवक को बुलाया गया, जमील अहमद इस युवक का नाम है, ये खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद अचानक इस युवक ने एक ब्लेड निकाला और उसने कहा कि आम आदमी पार्टी देश के लिए काफी अच्छा
अच्छा काम कर रही है और वो अपना सब कुछ पार्टी को देना चाहता है, अपना खून भी पार्टी को देने के लिए तैयार है। और इसके बाद इसने एक ब्लेड निकाला और अपनी नस काट ली। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो जनता दरबार था उसको स्थगित कर दिया। उसमें जितने लोग आए थे उनको कहा गया कि वो इस तरह से कुछ भी ना करें, नहीं तो जनता दरबार आगे इन फ्यूचर लगाया ही नहीं जाएगा। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उस युवक को, जमील अहमद को, नजदीक का जो कौशाम्बी हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाया है और खुद अरविंद केजरीवाल भी वहां पर फिलहाल उस युवक का हाल जानने के लिए गए हैं। और वो युवक यहां से चलते हुए गया है, उसकी हालत ठीक लग रही है, लेकिन वहां जाने के बाद उसको फर्स्ट एड दिया जा रहा है और उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली के किस इलाके से आया था ये युवक? हेलो, आप कुछ देखिए, फिलहाल ये साफ नहीं है कि दिल्ली के किस इलाके से आया था, लेकिन ये खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा था और इसने यहाँ पर अपनी समस्या बताने के लिए अपना नाम, जो अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार लगने से पहले एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें लोगों के नाम दर्ज किए जाते हैं कि वो अपनी क्या समस्या रखना चाहते हैं, उसमें इसने अपना नाम नोट करवाया था। और उसके बाद ये उठा और इसने कहा कि वो दिल्ली से आया है और वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में अपना सब कुछ देना चाहता है। और उसके बाद इस युवक ने अचानक ही अपना हाथ काट लिया। तो फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो जनता दरबार यहाँ पर चल रहा था उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ पर खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बैठे हुए थे, लोगों की बातें सुन रहे थे, लेकिन फिलहाल उसको टाल दिया गया है। खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ से कौशाम्बी हॉस्पिटल जा चुके हैं और जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस था उसके सामने ये जनता दरबार चल रहा था और यहाँ पर अचानक ये सब कुछ होने के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। उस युवक को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, उसका इलाज चल रहा है और खुद अरविंद केजरीवाल फिलहाल कौशाम्बी हॉस्पिटल में मौजूद है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में जो लोग आते हैं, जो अपनी समस्याएं रखना चाहते हैं, एक लिस्ट बकायदा बनाई जाती है और नंबर वाइज लोग सामने आते हैं और अपनी समस्या सुनाते हैं। इस तरह की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि कौन किस स्टेट ऑफ माइंड से वहां पर पहुंचा है, किसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये पता लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जब वो युवक खड़ा हुआ और आपने कहा कि उसने जेब से ब्लेड निकाली और वो अचानक से उसने अपना हाथ काट लिया, दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो वहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो वॉलंटियर्स हैं, क्या इसके लिए फिर आगे कोई इस तरह का कोई वो नियम बनाएंगे या फिर इस तरह का कुछ वहां पर करेंगे ताकि इस तरह की घटना ना हो? कोई भी युवक या फिर कोई भी शख्स भीड़ में इस तरह की हरकत करने की कोशिश करे तो उससे पहले ही रोक लिया जाए। देखिए, पिछले 3 दिन से आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जनता दरबार लग रहा है। अरविंद केजरीवाल वहां पर पब्लिक से बिल्कुल सामने बैठे होते हैं और वो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा लेने से मना कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने, यूपी पुलिस, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है और अरविंद केजरीवाल का जो घर है वो कौशाम्बी में है, गाजियाबाद में पड़ता है। गाजियाबाद पुलिस को भी एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने लिखित में गाजियाबाद पुलिस को भी मना कर दिया कि उनको किसी तरह की सुरक्षा नहीं चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से वो आम आदमी से जुड़ेंगे तो किसी की मंशा कुछ भी हो सकती है। इस पूरे मामले में उस युवक ने ब्लेड निकालकर अपना हाथ काटा, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल। मोहित, आप हमारे साथ बने रहे। दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं कि किस तरीके से युवक ने अपने हाथ की नस काटी और उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से इसे रोकने की कोशिश की। स्वराज की बात कर रहे हैं, मैं सामाजिक भ्रष्टाचार की बात अभी भी हम एकजुट होकर के भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत है और मैं सबको अरविंद जी की तरफ से और सबको मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो सर, मैं मोहम्मद वसीम हैदर जनपद से सर रेहड़ी पटरी लगाता हूँ। आए दिन वहाँ पे पुलिस एनडीएफसी हम लोगों को माल नहीं लगाने देती है और पकड़ के माल जब। मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, आपने कहा कि जो लोग समस्या सुनाने आते हैं उनकी एक लिस्ट बनती है और उस लिस्ट में इस युवक का भी नाम था। इसकी क्या समस्या थी, ये क्या कह रहा था? देखिए, वहां पर जो लिस्ट बनाई जाती है उसमें सिर्फ व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है और उसके बाद उसको एक सिलसिलेवार तरीके से नाम बुलाकर खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि अपनी समस्या बता सके। तो इस युवक ने फिलहाल क्या समस्या बताई थी वो तो साफ नहीं है, लेकिन ये खड़ा होने के बाद इसने, जब अरविंद केजरीवाल इसके बिल्कुल सामने बैठे थे तब उसने किसी तरह की कोई समस्या का जिक्र नहीं किया। वो लगातार आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहा था और अरविंद केजरीवाल से कह रहा था कि वो पार्टी जो कर रही है देश के हित में काफी कुछ कर रही है और वो पार्टी के साथ जुड़ा
जुड़ा हुआ है पिछले काफी लंबे वक्त से और अपना सब कुछ पार्टी को देना चाहता है और उसके बाद अचानक इस युवक ने अपना हाथ काट लिया। तो जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, वहां पर कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता है, किसी के पास ब्लेड है या कोई इस तरह की हरकत कर सकता है, ये देखने के लिए कुछ वॉलंटियर्स वहां पर रहते हैं, लेकिन वो सिस्टमैटिकली जनता दरबार लग सके ये कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल है। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को मना कर चुके हैं कि उनको सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से कोई सिरफिरा युवक आता है, उसकी मंशा क्या हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने इस घटना के बाद जनता दरबार को स्थगित कर दिया है, जनता दरबार को रोक दिया है और उसके बाद इस युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी खुद गए अस्पताल इस युवक का हाल जानने के लिए और अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह का कोई भी कदम ना उठाए।